नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में जानते हैं व्यापार और नौकरी में असफल होने के कुछ अदृश्य कारणों के बारे में और इसके निवारण के कुछ तांत्रिकीय उपाय। आप यथासंभव पूरी मेहनत करते हैं, पूरी योग्यता है आप में कि आप अच्छी स्थिति में पहुँचे। आप अच्छी बुद्धि क्षमता रखते हैं, फिर भी आप उन्नति नहीं कर पा रहे। आप अच्छे पृष्ठभूमि से हैं, पर आप उसे भी बरकरार नहीं रख पा रहे। जो बाप दादाओं ने बनाया उसे भी नहीं संभाल पा रहे, जबकि आप में सारी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। आप अच्छी शिक्षा, क्षमता, योग्यता के बावजूद निम्न स्थिति में जीने को विवश है, जबकि आपके आसपास अथवा परिवार में ही कोई अन्य लगातार उन्नति करता जा रहा, हर तरफ विकास करता जा रहा। अनावश्यक कभी रोग तो कभी हानि, कभी कलह तो कभी लड़ाई झगड़े, कभी कर्ज तो कभी दुर्घटनाएं, कभी बच्चों की समस्याएं तो कभी माता पिता की, कभी नौकरी में समस्या तो कभी व्यवसाय में, कभी पारिवारिक विवाद मतभेद तो कभी मुकदमे। लगातार कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जबकि आप यदि एकाग्र हों और किसी काम में एक क्षेत्र में जुट जाएं तो आप सफल हो जाएंगे, पर आप एकाग्र हो ही नहीं पा रहे, पूरा समय लक्ष्य पर दे ही नहीं पा रहे। इन सब के पीछे कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप माने या ना माने, पर ऐसा होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा ग्रह दोष के कारण हो सकती है, वास्तु दोष के कारण हो सकती है, स्थान अथवा भूमि दोष के कारण हो सकती है, आपके यहाँ पितृ दोष के कारण हो सकती है, आपके कुल देवता देवी की असंतुष्टि के कारण हो सकती है, कहीं से आए भूत प्रेत ब्रह्म जिन के कारण हो सकती है, किसी के द्वारा भेजे गए भूत प्रेत के कारण हो सकती है, किसी के द्वारा आपके विरुद्ध किसी तांत्रिक से अविचार कराने के कारण हो सकती है, आपके किसी नज़दीक के द्वारा समय समय पर आपके विरुद्ध टोटके किए जाने के कारण हो सकती है, आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी अथवा दुश्मन या विरोधी द्वारा आपके विरुद्ध अविचार कराने के कारण हो सकती है, नौकरी के किसी सहकर्मी अथवा किसी परिचित द्वारा आपकी उन्नति न देख पाने से कोई क्रिया कराने के कारण हो सकती है। इन नकारात्मक या दूषित प्रभावों के कारण आपकी उन्नति रुक जाती है, आपका पतन होने लगता है, स्वभाव में खराबी आ जाती है, व्यवहार एवं बर्ताव बिगड़ने लगता है, समय पर कार्य में बाधा आती है, आपके निर्णय गलत होने लगते हैं, आलस्य और प्रमाद घेरने लगता है, निराशा और डिप्रेशन होने लगता है, कभी स्वभाव में उग्रता आती है, कभी हीन भावना, क्षोभ और वितृष्णा रहती है, बुरे स्वप्न आ सकते हैं, अशुभ लक्षण दिख सकते हैं, रात में या सुनसान में भय या महसूस हो सकता है, कभी ऐसा लग सकता है कि कमरे में आपके अतिरिक्त भी कोई है किंतु आपको दिखता नहीं है, कभी सोते समय कोई आपके ऊपर आ सकता है, लग सकता है कि कोई आपको दबा रहा है, कभी कोई अदृश्य शक्ति आपसे यौनाचार भी कर सकती है। यह शक्ति अलग अलग चेहरे भी दिखा सकती है या चेहरा विहीन भी हो सकती है। कभी अचानक आग लग सकती है जबकि कोई कारण न समझ आए। बार बार घर परिवार अथवा खुद पर बीमारी आ सकती है। घर या कमरे से दुर्गंध महसूस हो सकती है। कभी अदृश्य सी आंखें दिख सकती है। सीलन भरा वातावरण बन सकता है। घर में अनायास कलह हो सकता है। बेवजह मारपीट की नौबत आ सकती है। बिना मतलब मुकदमे विवाद शुरू हो सकते हैं। बिना कारण नौकरी जा सकती है। बिना कारण व्यवसाय में हानि हो सकती है। पूरी मेहनत के बाद भी व्यवसाय दिन पर दिन कम हो सकता है। सारे प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं लग रही या उपयुक्त नहीं मिल रही। अगर ऐसा कुछ है तो आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपके घर में घुसते समय आपका सर भारी हो जाए अथवा आपके कार्य व्यवसाय की जगह पहुंचते ही सर भारी हो जाए अथवा दोनों जगह सर भारी हो, अनायास अशुभ लक्षण बार बार दिखे, कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति हो अथवा कभी लगे कि दिमाग विचार शून्य हो गया है या सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए, कहीं ठीक से मन ना लगे, तनाव और मानसिक भारीपन महसूस हो, सर गरम रहे, अनजाना सा भय महसूस हो, पसीने से बदबू बढ़ जाए,
बेवजह त्वचा रोग आदि बार बार हो, अचानक हानि हो, झगड़े हो जाए, खुद पर से ही विश्वास उठ जाए, परिवार में सारी व्यवस्था होने पर भी शांति न हो अथवा कलह का वातावरण हो, बेवजह कमजोरी महसूस हो, कुछ करने का मन न करे, आलस्य हो पर नींद भी ठीक से न आए, अनिद्रा अथवा अस्त व्यस्तता हो, साफ सफाई पूजा पाठ का मन न करे, तो आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं और इनके द्वारा आपकी उन्नति रोकी जा सकती है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव टोटकों से नहीं समाप्त किया जा सकता। इस तरह की समस्याओं को सोशल मीडिया और टोटकों उपायों की किताबों से पढ़कर अथवा नीम हकीम ज्योतिषी तांत्रिक से सुनकर करके नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इन्हें तो खुद इनकी तकनीकी, समय, मुहूर्त, पूर्ण क्रिया, इसके विज्ञान, ऊर्जाओं की समझ नहीं होती, न जानकारी होती है। यह खुद यहाँ वहाँ लिखे अथवा पोस्ट किए हुए उपाय अथवा टोटके उठाकर बता देते हैं। कैसे, कब, कहाँ, किस तरह और क्यों किए जा रहे हैं उपाय अथवा टोटके, जानकारी नहीं होती। इनके पीछे क्या विज्ञान कार्य करता है, कैसे ऊर्जा समीकरण बनते और बनाए जाते हैं, इन्हें खुद नहीं पता। इसीलिए लाखों लोग ऐसे उपाय टोटके करके कोई लाभ नहीं पाते और उनका विश्वास ज्योतिषी और तंत्र से उठ जाता है। उन्हें लगता है सब ठग है और केवल यह सब ठग विद्या है। वास्तव में यहाँ सब वास्तविक पकड़ की बात होती है। तलवार की जहाँ जरूरत है वहाँ सुई चुभोने से काम नहीं होता, अपितु नकारात्मक ऊर्जा और उग्र हो अधिक नुकसान करती है। किसी को छेड़कर अथवा लाठी मार के छोड़ दीजिए तो वह और उग्र हो प्रतिक्रिया करता है। ऐसा ही कुछ नकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। ज्योतिषीय उपाय भी अगर पूर्ण और प्रभावी नहीं किए जाएं तो कोई प्रभाव नहीं दे पाते। टोटके केवल सामान्य परिस्थिति में ही प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक ऊर्जा अगर शक्तिशाली हुई तो टोटकों पर उल्टी ही प्रतिक्रिया सामने आती है। यही सब कारण है कि यहाँ वहाँ से लोग उपाय जानकर करते रहते हैं और परेशान के परेशान ही रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा पर सात्विक और सौम्य शक्तियों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, यह घर और व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा जरूर देती है, जिससे नकारात्मकता की मात्रा का बैलेंस जरूर कम हो जाता है, पर वह न समाप्त होती है न कम होती है। जो अच्छे या शुभ परिणाम दिखते हैं वह सकारात्मकता बढ़ने के कारण होती है। नकारात्मक ऊर्जा तो यथावत बनी ही रहती है और गाहे बगाहे अपना असर दिखाती ही रहती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए उग्र शक्तियों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए तांत्रिक और उग्र महाविद्याओं, भैरव आदि के साधक इन कार्यों में अधिक सफल होते हैं। नकारात्मकता हटाने के लिए उग्र महाशक्तियों यथा काली, बगलामुखी, तारा, धूमावती, हनुमान, काल भैरव, नृषि, दुर्गा, छिन्नमस्तिका, रुद्र आदि की साधना, उपासना और हवन अधिक प्रभावी होते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों से किसी भी तरह प्रभावित व्यक्तियों को उपरोक्त उग्र शक्तियों के यंत्र कवच में धारण करने चाहिए और इन शक्तियों की ही उपासना करनी चाहिए। अस्पष्ट छाया या वायव्य बाधाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को खुद उपाय न करके कवच धारण करना चाहिए और किसी अच्छे तांत्रिक या महाविद्या साधक से संपर्क करना चाहिए। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा, बगला प्रत्यंगिरा, बजरंग बाण, काली सहस्त्रनाम, बगला सहस्त्रनाम, सुदर्शन कवच, देवी कवच, बगला, काली धूमावती कवच, गायत्री हवन आदि के लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं। घर में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था के साथ सीलन, गंदगी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुगुल, कपूर, लोबान आदि जलाने चाहिए। व्यवसाय स्थल पर उग्र शक्तियों के प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित यंत्र लगाकर प्रतिदिन धूप दीप करते रहने चाहिए। खुद भी इन्हें अच्छे और संबंधित शक्ति के ही साधक से बनवाकर धारण करना चाहिए। किसी अच्छे जानकार से ही परामर्श करना चाहिए और उसके बताए मार्गों का ही अनुसरण करना चाहिए। यहाँ वहाँ से उपाय देखकर और सुनकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपना विज्ञान होता है और हर वस्तु ऊर्जा स्वरूप है, जिसका उपयोग उचित ढंग से ना होने पर या तो लाभ नहीं अथवा नुकसान भी संभव है। तांत्रिक उपायों में तो और भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
हम अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताए हैं जिसके समाधान आप खुद कर सकते हैं या किसी तांत्रिक के द्वारा करवा सकते हैं, या किसी महाविद्या के साधक या साधिका से संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान कर या करवा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।